गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है अक्षय। आज हम जानेंगे 11 लाइफ साइंस कॉलम में ट्रेनिंग के बारे में रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, या फिर उसे हम केवाईसी भी बोल सकते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वर्किंग का। तो जो भी ट्रेनिंग है उनको मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 डेज आपको एक वीक में काम करना होता है। अगर आप संडे के दिन अगर आप काम को आते हैं, मतलब कि अगर कुछ ड्यूटी के एडजस्टमेंट हो या फिर ऑडिट्स हो, तो उसके लिए आपको संडे को काम करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको एचओडीज और मैनेजमेंट की अप्रूवल होना जरूरी है। उसी के बाद आप संडे के दिन काम कर सकते हैं। संडे के दिन आप जब काम करते हैं तो उसके लिए आपको एक सी ऑफ जनरेट होता है, और वो सी ऑफ आप यूज कर सकते हैं। 16 डेज के अंदर आप वो यूज कर सकते हैं। और अगर संडे के दिन आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके एचओडी को पहले सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट मेल करना होता है कि यह आपका हमारा एम्प्लॉय है जो संडे के दिन काम को आ रहा है। उसके बाद आपका जो सी ऑफ आपको जनरेट होगा, वह सी ऑफ आप 60 दिन के अंदर आपको यूज करना होता है। अगर आप नहीं यूज कर पाते या किसी कारणवश तो फिर वह लैप्स हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अ, जब भी आप काम पर आए तो आपका जो कंपनी में आने का जो टाइम है वो है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। तो जो भी ट्रेनी है वो की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वर्क प्लेस पर 9 घंटे पूरे काम करे। अब वो जो 9 घंटे काम है उनमें से आधा घंटा उनको लंच के लिए दिया जाता है, और 15 मिनट के दो टी ब्रेक होते हैं जो उन्हें कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर किसी कारणवश आपका लंच ब्रेक या टी ब्रेक आपका मिस हो जाता है, तो आपको उसके लिए एचआर की परमिशन लेना कंपलसरी है। उसके बाद आप टी या फिर लंच को लंच के टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अगर कहीं पर अगर परमानेंट चेंज हो शिफ्ट में, लंच या टी ब्रेक जो भी रूम की टाइमिंग में अगर टाइमिंग में कोई भी चेंज होता है तो एचआर डिपार्टमेंट आपको नोटिस बोर्ड के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। और जैसे कि अगर कोई शिफ्ट आपको आपका जो काम है वो ज़्यादा है, तो आप शिफ्ट डिफरेंट शिफ्ट में अ, काम करना पड़ सकता है, जो भी आपके एचओडी आपको बताएंगे। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे अटेंडेंस का। तो जो भी ट्रेनिंग होता है उन्हें जो ट्रेनिंग होती है उनको हर मंथ 25 डेज प्रेजेंट रहना पड़ता है, कंपल्सरी है। एक्सेप्ट फरवरी में आप 23 डेज रह सकते हैं। अब अटेंडेंस का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा इसलिए है कि जब भी आपका जो प्रोग्रेस बेस्ड आपका जो performance होता है, या फिर आपका कंफर्मेशन हो, आपका अप्राइजल हो, उसके लिए एक एचआर साइड से एक शीट जाती है, उसमें आपका अटेंडेंस, लेट कमिंग, अर्ली कमिंग देखा जाता है, अर्ली गोइंग सॉरी देखा जाता है। तो इसलिए आपकी ये जवाबदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक महीने में 25 दिन आप एटलीस्ट ट्रेनिंग को यह प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। फरवरी में आप 23 डेज रह सकते हैं। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक का पॉइंट। जब भी आप कंपनी में आए तो आप बायोमेट्रिक मशीन में पंच इन करें, और जाते टाइम बायोमेट्रिक मशीन में ही पंच आउट करें। साथ ही में जो अटेंडेंस शीट होती है आपको वह भी मैन्युअली फिल करना होता है। हो सकता है किसी कारणवश अगर आपका जो बायोमेट्रिक पंच हो मिस हो जाए, तो उस परिस्थिति में आपको एक फॉर्म होता है जिसे हम बायोमेट्रिक मिस पंच रिक्वेस्ट फॉर्म, जो कि अपना सिक्योरिटी गेट पे अवेलेबल होता है, तो उसे लेना है। जिस दिन आपका पंच मिस हो गया, उस दिन विदिन 1 आवर आपको 1 घंटे के अंदर वह फॉर्म भर के सिक्योरिटी गेट पर जमा करना होता है। वो फॉर्म कुछ इस प्रकार है। उस पे जिस दिन आपका पंच मिस हुआ है उसकी डेट, एम्प्लॉय का कोड, आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट का नाम, जिस दिन आपका पंच मिस हुआ उस दिन, मतलब उसी दिन, ठीक है, जिस दिन आपका पंच मिस हुआ है वो जो डेट आपने यहाँ डाली है यहाँ पे डालनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अपन एक्चुअल इन और एक्चुअल आउट में ऐसा है कि अगर आप कंपनी में आते टाइम आपका अगर पंच मिस हो गया हो बायोमेट्रिक मशीन में, तो आपको एक्चुअल इन टाइम पे आपको एंट्री करनी है। अगर आप कंपनी से जा रहे हैं उस टाइम पे अगर आपका पंच मिस हो रहा है, तो एक्चुअल टाइम आउट पे आपको जाना है। और यहाँ पे रीजन आपको लिखना है। अगर आपका थंब इम्प्रेशन अगर बायोमेट्रिक मशीन नहीं ले रही है, या फिर आपका फेस नहीं ले रही है,
तो दो में से आप एक रीजन डाल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी आपका मिसमैच हो सकता है। तो इस वजह से आप जो भी रीजन हो आप इसमें आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय का एक बार दो बार कुछ ज्यादा बार अगर बायोमेट्रिक मिस पंच हो रहा है, तो आप इस परिस्थिति में आप एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। और इस पर एचआर डिपार्टमेंट आपका जो थंब इम्प्रेशन और फेस है वह कम मशीन में से चेंज करके आपको दे सकता है। तो इसलिए आपको एचआर डिपार्टमेंट से इसके बारे में बताना ये कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद लेट कमिंग है। जो भी ट्रेनी है उनको कंपनी में आने का जो टाइम है वो अपने शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले ही आना है। और उन्हें 5 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अब 5 मिनट का ग्रेस पीरियड इसीलिए है कि इन केस अगर कुछ नेचुरल हो सकता है कि गाड़ी पंचर हो जाए या कुछ और कुछ हो जाए, निकलते टाइम आपको देर हो जाए, इसलिए 5 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया है। लेकिन कंपनी एक्सेप्ट करती है ट्रेनिंग से कि वह शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले ही आए। ठीक है। और जब भी आप काम पर आए तो आपके काम के स्थान पर आपको 9 आवर आपको कंप्लीट करने हैं, 9 घंटे आपके कंप्लीट होने ही चाहिए। अगर आप 9 घंटे से 1 मिनट भी अगर अगर आप पहले जाते हैं तो आपका वहाँ पे हाफ आवर डिडक्शन होता है। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर काम पर आ रहे हैं 9 बज के पहले आ रहे हैं, तो आप 9 बजे भी आ रहे हैं तो आपके 9 घंटे पूरे करने के बाद ही आप कंपनी से जाए। ठीक है। अगर आप शिफ्ट स्टार्ट हो गई और 5 मिनट ज्यादा हो गए, मतलब मान लीजिए आपको 5 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया है, अगर आप 9 बज के 6 मिनट पर भी आप पंचिंग करते हैं तो इस सिचुएशन में आपका हाफ आवर डिडक्शन होता है। ठीक है। उसी वजह से अगर आपको कुछ पर्सनल काम करना है शिफ्ट स्टार्ट होने के बाद, अगर आप 1 घंटा लेट आते हैं, उसके लिए आपको मैनेजमेंट की स्पेशल परमिशन होनी चाहिए, वो भी रिटर्न में। और फिर वो आपको एचआर डिपार्टमेंट में आपको ऑन द सेम डे आपको सबमिट करना होता है। अगर आप यह नहीं करते तो फिर आपका जो हाफ सीएल है, हाफ सीएल है वह अ, कट जाएगा। ठीक है। अ, अगर आपके पास मैनेजमेंट की प्रॉपर अप्रूवल रिटर्न परमिशन है और आप शिफ्ट स्टार्ट होने के 1 घंटा बाद भी आती है, तो सिर्फ उसी उस कंडीशन में आपका हाफ आवर ही डिडक्ट होगा। नहीं तो फिर हाफ सीएल या हाफ डे आपका भी कट हो सकता है। ठीक है। अगर आप 1 महीने में 9 बज के 5 मिनट 6 मिनट या 7 मिनट ऐसा आपको 3 बार टाइम हो रहा है, तो जैसे भी आपका मानिए कि जब भी आपका थर्ड टाइम जो भी लेट होगा उसके बाद आपका हाफ सीएल कट होगा। ठीक है। मतलब आप अगर पहले पहले टाइम आप 9 बज के 6 मिनट में आए तो आपका हाफ सीएल कट होगा। अगर आपका पास हाफ सीएल नहीं है तो फिर आपका हाफ डे सैलरी कट होगा। ठीक है। वो भी एवरी थर्ड लेट कमिंग, मतलब आप अगर पहले 2 3 बार आ गए और 3 बार आने के बाद, तो पहले 2 बार आप आए 9 6 9 7 को, ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड टाइम आते हैं तो आपका वहाँ पे हाफ आवर कट होता है। ठीक है। और जो भी ट्रेनी है उनसे कंपनी एक्सेप्ट करती है कि वो अपने काम पर 9 आवर कंप्लीट करें। ठीक है। एक गेट पास है। अगर आपको कुछ इमरजेंसी में अगर अर्ली गोइंग होती है, तो अर्ली गोइंग में एक्सेप्ट यही होता है कि आप जो ट्रेनी है वो पूरे 9 घंटे यहाँ पे काम करें। अगर इन केस मान लीजिए कि इमरजेंसी आपको कुछ काम है या फिर आपको बैंक का कुछ काम है जो कि कंपनी और बैंकिंग आवर सेम है, तो आपको 1 आवर के लिए आप जा सकते हैं, जिसके लिए आपका हाफ आवर डिडक्ट होता है। लेकिन आप 1 महीने के अंदर एक से ज्यादा बार नहीं जा सकते। अगर आप जाना है तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। वह उसके बाद आपको एक एम्प्लॉय एंट्री और एग्जिट गेट पास होता है। मान लीजिए आपको आज घर जाना है, 5 बजे जाना है, क्योंकि आप 6 बजे आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, 1 घंटा आप पहले जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको आज की डेट, आपका नाम, डिपार्टमेंट, आपको पर्पज लिखना है, आपका पर्सनल वर्क हो, मेडिकल वर्क हो, जो भी। और यहाँ पे प्लान रिटर्न में आपको, अगर आप वापस आने वाले हैं तो यस लिखिए, नहीं आने वाले हैं तो नो लिखिए। ऑब्वियसली आप नहीं आएंगे इसलिए नो। और आपको यहाँ पे दो टाइम फिल करना है, आप कितने बजे जाना है। यहाँ पे आपकी साइन आएगी, साइन करेंगे, आपके जो एचओडी यहाँ पे साइन करेंगे, यहाँ पर एचआर साइन करेंगे। और ये भी जो फॉर्म है ये आपको सिक्योरिटी गेट पर देना कंपलसरी है। उसके बाद आता है कॉम्पेंसेटरी ऑफ। मैंने जैसे बताया, अगर आप संडे वर्किंग आ रहे हैं तो सबसे पहले एचओडी आपके इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद आप संडे काम को आएंगे। लेकिन संडे काम
पे जब आएंगे तो आपको जो है वो गेट पास नहीं मिलेगा। ये जो गेट पास है आपको संडे के दिन नहीं मिलेगा, आपको काम करना पड़ेगा पूरे 9 घंटे या फिर 4.5 घंटे। ठीक है। अगर आप 4.5 घंटे काम करेंगे आपका हाफ सी ऑफ जनरेट होगा, अगर आप 9 घंटे काम करेंगे तो आपका 1 सी ऑफ जनरेट होगा। वही उसी वक्त वैसे ही अगर आपका सी ऑफ जनरेट हो गया है तो आपको सी ऑफ जो है वो 60 दिन के अंदर आपको यूज करना है। इन केस अगर आपसे वह नहीं यूज हो रहा है, किसी कारण से आप नहीं यूज कर पाए, तो आपको मैनेजमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो अगर मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया तो आप अगले 60 दिन तक वह यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके 60 दिन बाद आप मैनेजमेंट की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। आपको वह जो कंपलसरी कम आपको कंपलसरी होता है कि आप वह यूज कर लें। ठीक है। कुछ कुछ बार ऐसा होता है कि जो ट्रेनी है उन्हें काम करना पड़ता है, इंडोर ड्यूटी करनी पड़ती है। मतलब मान लीजिए कि अगर अगर कुछ काम है और आपको 2 घंटे या 3 घंटे के लिए रुकना पड़ रहा है कंपनी को, या फिर संडे वर्किंग को जब आएंगे तो इंडोर ड्यूटी का फॉर्म आपको भरना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा इंडोर ड्यूटी के लिए, कि आपको एम्प्लॉय का कोड, आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट, आप जिस दिन काम पर आ रहे हैं वह, उसका रीजन। ठीक है। उसके बाद आने का टाइम, फिर यहाँ पे जाने का टाइम, आपकी यहाँ पे एम्प्लॉय की साइन होगी, आपके एचओडी की साइन होगी और एचआर डिपार्टमेंट यहाँ पे साइन करेगा। यह भी फॉर्म आपको सिक्योरिटी गेट पर जमा करना है। ठीक है। उसके बाद जो ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड जो रहता है वो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे होता है, जिस जो कंप्लीट होने के बाद आपका रिव्यू होता है, और रिव्यू होने के बाद आपका कंफर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसके बाद जो पॉइंट आता है वो लीव्स का है। ठीक है। अगर आपको घर जाना है तो आपको प्रॉपर लीव एप्लीकेशन भरना है, वहाँ पे एचओडी की आपके साइन रहेगी, आपके जो रिलीवर रहेंगे वो साइन रहेंगे। आप इसमें देख सकते हैं लीव एप्लीकेशन है, डेट है, फॉर एग्जांपल आज आपको कल छुट्टी लेनी है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे कल आप आज की तारीख डालेंगे, तारीख डालेंगे। यहाँ पे आपका कोड आएगा, आपका नाम आएगा, आपका डिपार्टमेंट, आप कितने दिन के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं वह यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे आपकी डेट आएगी, अगर एक दिन के लिए है तो यहाँ से एक दिन, दोनों डेट सेम आएगी। अगर आप ज़्यादा दिन तक जा रहे हैं तो 2 दिन की डेट यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे लीड टाइप आएगी आपकी सीएल या सी ऑफ। आप जब 20 दिन काम करेंगे तो आपको एक सीएल मिलती है। ठीक है। और यहाँ पे रीजन डालेंगे कि आप किस कारण आप घर पर जा रहे हैं या फिर आप कोई छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एम्प्लॉय आपके हिस्से का काम करेगा उसका यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे उनका नाम और उसकी साइन। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्शन में हैं और आप मशीन का यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटर है और आपके साथ में दूसरा ऑपरेटर है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे आप जिस दिन छुट्टी पर जाएंगे उस दिन आपका आपके हिस्से का काम अगर वो ऑपरेटर कर रहा है तो उस ऑपरेटर का आपको यहाँ पे साइन लेनी होगी। यहाँ पे आपकी साइन होगी और आपके आपके एचओडी की साइन होगी। अगर आपके एचओडी ने हाँ बोला तभी आप अ, जा सकते हैं विद प्रॉपर रीजन। ठीक है। अ, उसके बाद आता है कि जब भी आप लीव ले तो प्रॉपर रीजन की वजह से ही हो। अगर एचओडी को लगे कि आप जो लीव ले रहे हो वो प्रॉपर नहीं है उसका रीजन, तो क्या होगा इस हिस्से में आपकी अनसैंक्शन लीव लग सकती है। अनसैंक्शन लीव जो लगती है वो बेसिकली घर, जब भी हम घर से छुट्टी लेते हैं तो आपको जब भी आपके शिफ्ट हो, मतलब अगर 9 बजे अगर आपकी शिफ्ट हो ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने एचओडी को 9 बजे से पहले एचआर डिपार्टमेंट को या फिर उनके सबसे पहले उनके एचआर डिपार्टमेंट एचओडी को और बाद में एचआर डिपार्टमेंट को एक मैसेज करना है। अगर उनके एचओडी को लगे कि नहीं ये जो छुट्टी ट्रेनिंग ले रहा है वो का प्रॉपर को लगे कि नहीं ये प्रॉपर रीजन है, उनका वैलिड रीजन है, तो ही उनकी सैंक्शन लीव लगेगी। इनकेस अगर एचओडी को लगता है कि इन्होंने जो छुट्टी ली है वो विदाउट एनी वैलिड रीजन ली है या फिर उन्होंने उनको नहीं बताया है, तो इस केस में लगती है आपकी अनसेंशन लीव। और जब अनसेंशन लीव आपकी लगती है तो फिर आपको 2 डेज विदाउट पे आपके एलडब्ल्यूपी लगने के बाद आपको 2 दिन की सैलरी नहीं मिलती है। अगर आपने ऐसे ही रिपीटेडली अनसैंक्शन लीव आपकी हुई तो फिर आपको डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ता है। और एक महीने में आप अ, एक से ज्यादा सैंक्शन लीव नहीं यूज कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको उसका वैलिड रीजन और आपके एचओडी से परमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है कैजुअल लीव।
जैसे मैंने बताया, अगर आप 25 डेज प्रेजेंट रहते हैं तो आपको एक सीएल मिलती है। फरवरी फरवरी महीने में आप अगर 23 डेज प्रेजेंट रहते हैं तो आपको वन सीएल उस महीने में मिलती है। ठीक है। तो ये जो सीएल होती है वह इनकैश नहीं होती, जैसे ईएल जो होती है वो इनकैश होती है, लेकिन जो सीएल होती है वो इनकैश नहीं होती है। और साथ ही आप एक दो से ज्यादा मतलब 2 दिन से ज्यादा सीएल यूज नहीं कर सकते। और वैसे ही अगर आपको लगे कि अब मेरे पास हाफ सीएल है और हाफ सीएल है, मैं उसको कंबाइन करके फिर एक सीएल एक दिन भर रह सकता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। आपका हाफ सीएल और हाफ हाफ सी ऑफ जो है वो क्लब नहीं होता। ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको सीएल यूज करनी है तो आपको 3 सीएल एक महीने में आप यूज कर सकते हैं। वो उससे ज्यादा अगर आपको करनी है तो फिर आपको मैनेजमेंट की परमिशन लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे किसी की डेथ हो गई या फिर आपकी शादी है, तो उस केस में आप जो सीएल है, 3 से ज्यादा सीएल आप एक महीने में यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है सैंडविच लीव। सैंडविच लीव एक का एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि मान लीजिए अगर संडे है और संडे और अ, तो उस दिन संडे अगर हमने कंसिडर कर लिया तो आपको जो है जितने भी अपने वीक है, जो वर्किंग वीक है जो है संडे मंडे से लेके सैटरडे तक, तो आपको सैटरडे के दिन और प्रेजेंट रहना है। और संडे होने के बाद मंडे को आप अब्सेंट रह सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपको आप जो है वह सैटरडे को अब्सेंट है, लेकिन अगर आप मंडे को आते हैं तो इस केस में आपकी सैंडविच लीव नहीं लगती। सैंडविच लीव उस कंडीशन में लगती है कि आप अगर आप हॉलीडे है या फिर संडे है उसके उस दिन को रूहे धर के उसको उसके पहले दिन और अगले दिन, मान लीजिए संडे को आप छुट्टी रहती है, अगर आप सैटरडे और मंडे को अगर आप छुट्टी लेते हैं तो फिर आपकी अनसेंशन सॉरी सैंडविच लीव लगती है। अगर हॉलीडे आ गया बीच में, जैसे 15 अगस्त आ गई, आप 14 अगस्त और 16 अगस्त को अगर आप अब्सेंट है तो फिर आपके 3 दिन वो आपकी जो अ, पैसे कट होंगे वो 3 दिन के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो 2 दिन नहीं आए उसके भी कट होगी, और जिस दिन हॉलीडे था उस दिन भी आपको जो पैसे मिलने थे वो भी नहीं। ठीक है। तो सीधा सिंपल है कि अगर आपको सैंडविच लीव नहीं लगाना है तो आपको एक तो जो भी हॉलीडे या फिर संडे है या वीकली ऑफ है उसके पहले दिन या तो फिर उसके अगले दिन आपको काम पे आना है, ताकि आप सैंडविच लूप से बच सके। ठीक है। अब ड्रेस कोड पॉलिसी ये कहती है कि आपको फॉर्मल ड्रेस में आना है, आपको शू पहनना है, आपका जो आईडी कार्ड रहता है, आपका ऐसा एक आईडी कार्ड है आपको वियर करना है पूरे काम करते टाइम। उसके बाद ट्रैवल पॉलिसी है, एज अगर आप कंपनी के काम से कुछ जाते हैं, अगर आपके पास से कुछ पैसे खर्च होते हैं तो आप उसके बिल लेके अकाउंट में सबमिट करिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे ही जो भी हॉलीडे होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट जो होता है नोटिस बोर्ड पर 1 जनवरी एवरी ईयर लगाता है। 8 हॉलीडे होते हैं एक साथ में ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद नोटिस पीरियड है, जो भी आपका जो नोटिस पीरियड होता है ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ होता है। अगर कोई ट्रेनिंग इस पीरियड के बिना सर्व किया या बिना चला जाता है तो उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसलिए आपको कंपलसरी है कि आप अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करके ही जाए। अगर को ट्रेनिंग को कोई समस्या है या उसे कुछ पूछना है तो वो दिए गए ईमेल एड्रेस पर पूछ सकता है। कुछ रूल्स होते हैं ट्रेनिंग्स के लिए जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, गुटखा, टायर लाइटर, मैच बॉक्स, यह कंपनी में स्ट्रिक्टली उस पर प्रतिबंध है, आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए दिखे तो आपको एक कॉज लेटर इशू होगा। एक उसके बाद आपका एक सीएल डिडक्ट होगा। अगर आपके पास सीएल नहीं है तो आपका डे सैलरी डिडक्ट होगा। और अगर आप ऐसे ही काम करते रहे आपको बताने के बाद भी आपने इन रूल्स को तोड़ा तो फिर आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। फोटोग्राफी आप कर नहीं सकते। वैसे ही आपके जो फैमिली है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड अंदर आ नहीं सकते, फोटोग्राफी कंपनी अंदर नहीं कर सकते। अगर आप किसी को किसी भी प्रकार का फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल, कास्ट, जेंडर इस पर आप किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आपको इमीडिएटली कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो आपको ऐसे करने से बचना है। ठीक है। अगर कोई ट्रेनी है जो 3 दिन से कंपनी में काम पर नहीं आ रहा है
तो फिर उसको एक अब्सकॉन्डिंग लेटर सेंड किया जाएगा और 7 दिन तक उनके लेटर का वेट किया जाएगा। अगर आप 7 दिन के अंदर उस लेटर का प्रॉपर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर आपका ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है। जब भी आपका ऑटोमेटिक टर्मिनेशन होगा जो भी आपके बेनिफिट होंगे कंपनी से, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट है या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। और जब भी आप लेबन कंपनी को आपने अभी मतलब बिना बताए आपने छोड़ दिया और किसी और कंपनी में आप चले गए और वहाँ पे लग गए और वहाँ पे अगर रेफरेंस आए कि यह कैंडिडेट आपकी कंपनी में था और इसका बिहेवियर, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी होगा जो उन्होंने पूछा जाएगा, तो उस कंडीशन में कंपनी को ये राइट है कि वो आपके चेक पर, रेफरेंस चेक्स पर नेगेटिव मार्किंग दे सकता है। इसलिए आप अच्छी तरीके से मन लगाकर काम करें, अपना नोटिस पीरियड अच्छी तरीके से सर्व करें। ठीक है। वैसे ही अगर आप मोबाइल लाते हैं तो मोबाइल कंपनी में लाना अलाउ नहीं है। जो भी कंपनी में मोबाइल लाते हैं उसकी एचआर डिपार्टमेंट एक अप्रूव लिस्ट सिक्योरिटी गेट पे लगाई होती है उनके अतिरिक्त, और जो भी अथराइज पर्सन है उनको छोड़ के आप कंपनी में मोबाइल यूज नहीं कर सकते। और आप फिर भी आप मोबाइल साथ में ला रहे हैं और अगर आपका मोबाइल अगर कोई खो गया या डैमेज हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी पर्सन और कंपनी पर नहीं होती। इसलिए आप अपना मोबाइल साथ में कैरी ना करें। ठीक है, आपका मोबाइल घर पर ही रखें। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको लगता है कि आपको घर पे अ, कुछ इमरजेंसी में काम हो सकता है फोन का, तो आप दिए गए इस यहाँ पे 2 नंबर अपने घर के दे सकते हैं, ताकि अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।